सो वेलकम टू क्रिएट आईएएस एंड आई एम संभव जैन। आपके लिए एक यूपीएससी प्री 2024 जिसका एग्ज़ाम कल होने वाला है। आज 15 जून को इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 16 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो लास्ट मोमेंट पे हमें कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब के फॉर्म में, ठीक है, तो आप एक बार देखिएगा, कंप्लीट इसको देखिएगा एंड तक। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। मींस कई बार जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं यूपीएससी प्री 2024 का, उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो के हेल्प से। आप बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम हॉल में अच्छे माइंडसेट के साथ अच्छा पेपर सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू एवरीवन। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, GS1 और GS2 जो भी आपके दो एग्जाम्स हैं, और टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। और अभी तक जिन भी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड नहीं निकाले हुए हैं तो आप एक बार अपने एडमिट कार्ड जरूर निकाल लीजिएगा टाइम से। और साथ में ध्यान रखिएगा कुछ बेसिक चीज़ों का, जैसे कि आप एडमिट कार्ड का ब्लैक पेन का जो आपको बबल्स फिल करने के लिए, तो खासकर आप उन चीज़ों का पहले विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। देखिए अभी टेम्परेचर अराउंड 47-48 डिग्री कई जगह पे है, कई जगह पे कम है। हम अभी नॉर्थ रीजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट भी रखना होगा। और कल आपका एग्जाम है तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज भी हम पूरा दिन पढ़ रहे हैं या रात भर पढ़ रहे हैं, कल के उसके बाद बिना सोए हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। मतलब आपके लिए, कि हर किसी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का आज बेसिक ध्यान रखना है कि आपको फुल डे आपको हाइड्रेट रहना है, ठीक है। आप अपने एग्जाम सेंटर पे आप जब जहाँ भी जाते हो आप टाइम से पहुँचने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने बिल्कुल लास्ट टाइम भी हर बार ये निर्देश रहते हैं कि आपको 9:30 से आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है GS1, 9:30 से लेके 11:30 तक आपका फर्स्ट एग्जाम है GS1, और सेकंड एग्जाम आपका 2:30 to 4:30 है। तो 2 घंटे के आपके दोनों एग्जाम है। आपका 9 o'clock पे जो फर्स्ट सेंटर है वो जो क्लोज हो जाएगा, तो आपको अप्रॉक्स, अगर आपका एड्रेस किसी ऐसे प्लेस पे आया हुआ है तो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें 9 o'clock के अप्रॉक्स मीन्स आप मान के चलिए कि आपको 8:30 पे सेंटर पहुंचना ही पहुंचना है। आप अपना रोल नंबर देख लीजिए, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, प्लेस देख लीजिए, सारा सब कुछ देख लीजिए, आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है, अपने आप बैठने के लिए जगह भी देख लीजिए। और जरूर आप अगर एग्जाम देने के लिए जाते हैं, फर्स्ट एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कई बार हड़बड़ी में हम बहुत जल्दी चले जाते हैं। देखो एग्जाम 2 घंटे का होता है, तो हमें साथ में अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करना होता है, और साथ में आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेकर जरूर जाइएगा। हल्का फुल्का आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। यूपीएससी प्री 2024 आपके लिए होने वाला है। अब इसमें हम GS1 की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम क्या है आपका, GS1 का है। अब GS1 को हम कैसे सॉल्व करना है, हमें फर्स्ट से लेके 100 क्वेश्चंस उसी टाइम पे आपको MR सीट कैसे फिल करनी है, तो उसकी हम स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, GS1 का जो आपका एग्जाम है उसे सॉल्व करना है फर्स्ट से लेके 100 तक। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी पेपर मिलता है, ठीक है, 15 मिनट्स पहले या 10 मिनट्स पहले आपको जब पेपर अलाउ कर दिया जाता है, एग्जाम जो स्टार्ट होता है 9:30 से ही स्टार्ट होता है, तो आपको 9:20 तक आपके पास पेपर आ जाएगा। उसके बाद आप 10 मिनट्स में पूरे पेपर को अच्छे से, पहले आपको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है, और पहले से आप पूरे पेपर को फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर जो भी आपका सेट है, तो पहले आप सबसे पहले OMR सीट में अपना सेट फिल कर दीजिए। जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका आंसर सीट है उसमें अपना सेट का फिल कर दीजिए, जिससे कि आपकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी। और आप OMR सीट को पहले से फिल करके रखिएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो आपका रोल नंबर, नेम वगैरह, जो भी इसमें बेसिक सेंटर कोड वगैरह जो भी हैं, उसे आप बेसिक फिल करके रखिएगा। तो ये इससे आपको क्या एग्जाम में हेल्प मिलेगी। कई बार क्या हो जाता है कि इन्विजिलेटर बोल देते हैं और उसके बाद भी हम फिल नहीं करते हैं। और खासकर आप देखिए एक ही दिन का एग्जाम होता है और एक ही दिन आपका भविष्य तय कर देता है। तो आपको OMR सीट का विशेषकर ध्यान रखना है कि आप OMR सीट को बहुत अच्छे तरीके से सावधानी के साथ फिल करें। देखिए कई बार होता है कि एग्जाम में हड़बड़ी हो जाती है और लास्ट में हम OMR सीट को सही से नहीं फिल कर पाते हैं। जो हमने क्वेश्चंस किए होते हैं उनकी सीरीज बिगड़ जाती है। ऐसे हमने फर्स्ट की जगह अगर सेकंड से 20 से स्टार्ट कर दिया तो हम जाते जाते 99 या 100 पर रुक जाते हैं, और पूरे क्वेश्चंस के आंसर क्या हो जाते हैं, हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसा एक बच्चे के साथ नहीं, हजारों बच्चों के साथ हर बार हर एग्जाम में होता है। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है किसका, देखिए ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आप अगर इन चीज़ों को गौर करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इसमें आप जब फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो तो फर्स्ट एग्जाम में आपको फर्स्ट से लेके 100 तक जो भी GS1 के क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से आपको एक बार क्या कर लेना है, देख लेना है। और जिस भी पोर्शन में आप कंफर्टेबल हैं, जैसे लाइक अगर पॉलिटी है, साइंस टेक है, इकोनॉमी का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है, जो भी पोर्शन आप, हिस्ट्री का पोर्शन है, तो हिस्ट्री में भी आपके 3 रहते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो उसमें आप देख लीजिए कि जिस पोर्शन में आप कंफर्टेबल हैं, तो फर्स्ट टिक में आपको टिक करके आंसर फिल नहीं करना है। फर्स्ट आपको पूरे पेपर को क्या कर लेना है, फर्स्ट 1 से लेके लास्ट तक 100 क्वेश्चन तक पूरे पे एक बार आपको 10 मिनट्स आप दीजिए। आप सोचेंगे कि उसमें हमारे 10 मिनट्स जा रहे हैं, उसमें इतनी देर में हम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम को आप दीजिए। पहले पूरे पेपर
क्वेश्चन को समझिए। हर बार देखिए, हर बार यूपीएससी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर देता है। जैसे कि असर्शन रीजन वाले इस बार क्वेश्चंस डाल दिए गए थे, ठीक है, केवल एक, केवल दो, जो आपके ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री ऑप्शंस के भी क्वेश्चंस डाल दिए गए थे। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए थे, ठीक है। एवरेज पेपर भी आया था, आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनमें आप केवल एक और दो इस टाइप के आप ऑप्शन से ही वेरीफाई करोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपको ओनली वन सेलेक्ट करना है, मतलब जो आपके फैक्ट बेसिस पे होंगे। जैसे कि 20 to 25 क्वेश्चंस आपके फैक्ट बेसिस पे होते हैं, जो डायरेक्ट आपको आंसर देना है। 4 आपके पास ऑप्शन है, उनमें से किसी भी एक को चूज करना है। और 20 से 25 क्वेश्चंस आपके ऐसे रहते हैं जिनमें से आपको केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी इस टाइप से आपके आंसर रहते हैं। तो 20 से लेकर 25 तक वो क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके अप्रॉक्स 50 के अराउंड। फिर असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, और मिला जुला के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। तो देखिए, पेपर जो सॉल्व करने वाला होता है, जैसे कि इस साल की हम कट ऑफ की बात करें तो काफी लो कट ऑफ गया, 70 to 80 के बीच। तो इस बार भी मतलब हर साल यूपीएससी ट्रेंड चेंज कर रहा है कि लास्ट टाइम से ही कट ऑफ इतना ही जा रहा है, 70 80 90, 70 80 90 के अप्रॉक्स जा रहा है 3-4 सालों से। तो इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं पेपर 1 में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। किसी के बोलने में मत कीजिए कि किसी ने बोल दिया कि आपको नहीं 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आने हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। आप पहले पेपर को देखिए, समझिए, मतलब एक स्ट्रेटजी अपने खुद से बनाइए कि हाँ, कि इस पेपर को देख के हम क्या लगाते हैं, अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि हर बच्चा कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है एटलीस्ट। मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आपने एक सीरियस एस्पायरेंट की तरह अगर आपने पढ़ाई की हुई है, तो आप देख रहे हो कि जैसे आपने स्टडी की हुई है वैसे ही अदर स्टूडेंट ने भी स्टडी की हुई है आपने रेगुलर बेसिस पे। तो आप देखिए कि करंट अफेयर्स का कितना क्या पोर्शन है उसमें। जैसे कि क्रिकेट से भी रिलेटेड, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आजकल आने लगे, तो वो भी आपको देखने हैं। साइंस टेक से भी है। तो पहला आप देखिएगा जो क्वेश्चन, जो पोर्शन आपका सबसे बेस्ट है, मींस जिसमें आप अच्छा करते हैं। आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, ठीक है, 10 मिनट्स में। उसके बाद आप उस पोर्शन पे आइएगा जो पोर्शन आपका सबसे बेस्ट है। जैसे कि मान के चलिए आपको पॉलिटी में अच्छा आपका पूरा कवर है, आपका लक्ष्मीकांत और जो भी बुक्स आपने कवर की है पॉलिटी में अच्छी आपकी कमांड है, तो आप पहले पॉलिटी वाले पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। और पॉलिटी वाले क्वेश्चन को, पेपर को, मतलब पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद आप देखिएगा इसमें श्योरिटी वाले क्वेश्चंस कितने हैं। जो श्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं तो ओएमआर सीट को बिना देर किए हुए हाल की हाल उन्हें फिल करते जाइएगा। और जिन क्वेश्चंस में आपको क्या लगता है, डाउट लगता है, तो आप उन पे डी वगैरह कुछ भी साइन ऐसा बना सकते हो आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही पेंसिल से। तो क्या हो जाएगा, वो डाउट वाले क्वेश्चंस रह जाएंगे, उन्हें आप बात के लिए रखिएगा। फिर सेकंड पोर्शन पे जो आपका, मतलब जैसे कि आपका पॉलिटी का बेस्ट पोर्शन था, उसके बाद अगर आपका इकोनॉमी का पोर्शन अच्छा है, उससे अच्छा है, मतलब उसके कंपैरिजन में कम है लेकिन अच्छा है, तो आप उस पे आइएगा। तो पोर्शन वाइज अगर आप पेपर को सॉल्व करते हैं, क्या होता है कई बार हम एक से ही भिड़ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमने स्टार्ट कर दिया, 100 तक हमें करना ही करना है। तो वो बहुत सबसे गलत स्ट्रेटजी है। जो पोर्शन आपका सबसे अच्छा है, सबसे स्ट्रांग है, उस पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। जो वीक है उसको सबसे एंड के लिए रखिएगा। मींस आपको 1 घंटे के अंदर आपको, मतलब वो क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, फर्स्ट 1 आवर के अंदर आपको वो क्वेश्चंस कर लेने हैं जिनमें आपकी कमांड अच्छी है। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आप देखेंगे आराम से 1 आवर के अंदर आप 30 to 40 क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आवर में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस डाउट वाले थे उनको बिल्कुल बात के लिए रखिएगा। फिर आपको ये देखना है कि हमें जिन क्वेश्चंस में श्योरिटी है, मतलब आपको 75% लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और फिर ऐसा पोर्शन है जो आपने नहीं टच किया है, तो उसको पोर्शन को ट्राई कीजिएगा। देन आफ्टर लास्ट के आधे घंटे में आपको जो क्वेश्चंस आपके डाउट वाले थे उन पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपकी GS1 की स्ट्रेटजी। देखिए GS1 में भी आप एक और बिल्कुल कॉमन वाली बात है, जैसे कि उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, तो फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी काफी यूनिक और ट्रिकी रहते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, आप उन क्वेश्चंस को आराम से, आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद क्या आता है, आपके फैक्ट वाले क्वेश्चंस के बाद, ऐसे कि कई बार कुछ डेटा दे रखा होता है, तो ज्यादातर आप देखोगे इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं या पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चंस में डेटा आता है, तो मेनली वो ज्यादातर जो डेटा यूपीएससी देती है, अभी तक का जो ट्रेंड है हमने एनालिसिस किया है 16 से लेकर 23 तक, तो वो डेटा ज्यादातर क्या रहता है, जैसे एमएसएमई वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर वाला, तो उसमें क्या है वो 5 करोड़ 10 करोड़ डेटा इस टाइप से क्या रहता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं, तो वो डेटा गलत ही है, आप इसको मान के चलिएगा। और अगर ये आपकी स्ट्रेटजी, आप जरूरी नहीं है कि गलत ही हो हर बार, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे कि साइंस टेक के क्वेश्चंस हैं, साइंस टेक में अगर डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आते हैं, तो साइंस टेक के डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी, अगर कोई फैक्ट अगर आता है, कोई ईयर आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे ज्योग्राफी में ज्यादातर गलत रहते हैं, तो आप डेटा वाले क्वेश्चंस पे भी ज्यादा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी भी धीरे धीरे डेट और ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे, डेट नहीं ईयर तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, तो इन पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो फर्स्ट पेपर की अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, बीच बीच में आप अगर लगता है आपको मतलब नहीं कंफर्टेबल लग रहा है, आप पेपर देखते ही आपको पता चला कि हर बार की तरह पैटर्न चेंज हो गया, इस बार भी अगर पैटर्न चेंज हो जाता है, तो पेपर की तरफ आपको देखना है और ये मान के चलिए कि ये पैटर्न चेंज हो रहा है यूपीएससी का, तो वो आपके लिए नहीं हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, उस टाइम पे आपको नर्वस नहीं होना है, और आपको अपनी
दिमाग के साथ जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसको आप रिमाइंड करके पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो 2 घंटे में आपको जरा बीच बीच में आप अगर पानी लेना चाहें तो पानी ले सकते हो। हाइड्रेशन का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, हाइड्रेट रहिएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि आपको उसके बाद फर्स्ट एग्जाम नहीं देना, उसके बाद सेकंड एग्जाम भी देना है आपको 3 घंटे के अंदर, और इस टाइम बहुत गर्मी है, सेंटर के बाहर भी आपको जगह मिले ना मिले, तो आप ऐसी जगह चूज कीजिएगा आफ्टर अगर फर्स्ट एग्जाम GS1 कंप्लीट करने के बाद कि आप सेकंड एग्जाम के लिए अच्छे से एक प्लेस आप देखिएगा। 2 घंटे 2.5 घंटे आपको स्पेंड करने हैं वहाँ पे। उस बीच अगर आप कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो आप रिवाइज कीजिएगा, अदरवाइज कोई रिवाइज करने की नीड नहीं है। आप आराम से छोटा सा हल्का सा नैप लीजिए, आपको कोई गार्डन वगैरह मिलता है उसमें, फिर आप सेकंड पेपर की जो आपने स्ट्रेटजी अगर आपने तैयारी की है, एप्टीट्यूड के आपने मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, रीजनिंग है, और जो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है उसे भी अब आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी, 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का टाइम रहता है, 2.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहता है। देखिए फर्स्ट पेपर में भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, सेकंड में भी नेगेटिव मार्किंग है, तो बेफिजूल में ऐसे क्वेश्चंस को टच मत कीजिए जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा है। आपको लगता है कि ये हमें आते हैं, तो ये भी नहीं है कि आप पैटर्न बना के आ जाएं, वी करके आ जाएं, तो ये भी गलत रहता है। पैटर्न नहीं बनाइएगा, आप अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को, अगर लगता है आपको ये क्वेश्चन में इसमें डाउट है, उस अकॉर्डिंग आप OMR शीट को फिल कीजिएगा, और एंड में आप देखिएगा, मतलब आप वॉच तो कैरी कर ही सकते हो, अदरवाइज एग्जाम सेंटर पे भी वॉच रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं, वॉल वॉचेस रहती हैं, तो आप अगर वॉच कैरी करते हो तो आप को ये ध्यान रखना कि डिजिटल वॉच नहीं चलती है। सबसे पहले कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, कोई भी डिजिटल डिवाइस आप नहीं ले जा पाओगे, तो एनालॉग वॉच है, सिंपल वाली वॉच आप लेके जाइएगा। वॉच से बहुत टाइम बचता है हमारा, 1 घंटा हमने देख लिया कि अब हमें ये टाइम लास्ट के 10 to 15 मिनट्स आप किस लिए रखिएगा, ओनली OMR शीट को फिल करने के लिए फोकस रखिएगा कि जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं या जो हमने सही किए हैं। और कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, ओवरलैप मत नहीं कीजिए, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन को रॉन्ग भर दिया तो आप उसी के बगल में क्या कर देते हो, दूसरा भर देते हो, तो वो तो गलत होगा ही होगा, आपके साथ में मार्क्स भी उसके जाते हैं, तो माइनस भी हो जाता है। तो ओवरलैप करने की कोशिश मत कीजिएगा, जो आपको आता है अगर जो गलत भर गया छोड़ दीजिएगा, सोच लीजिए कि वो आपके माइनस मार्किंग हो जाएगी, वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो मेनली अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप देखिए 60 to आज के पेपर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग 60 to 70 क्वेश्चंस इनफ हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इस बार का पेपर इजी है तो आप थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हो, 75 to 80 कर सकते हो, अदरवाइज इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं सॉल्व करने। यूपीएससी भी हर साल 30 क्वेश्चंस ऐसे देती है कि जो बच्चे ने साल भर पढ़ा है तो वो हर कोई इसको कर सकता है। 30 से 60 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपने अच्छे से तैयारी की है, टेस्ट सीरीज आपने लगाई हुई है तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। फिर बाकी के 40 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि 30 से 25 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन्हें आप क्या इतने फैक्ट बेस रहते हैं कि कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर उन्हें सॉल्व नहीं कर सकता है, उसमें 2-4 क्वेश्चन ही वो सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उनका आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन से जरूर बचिएगा। अब GS2 की हम बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है आपका, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको ध्यान रखना है कि बहुत विशेषकर आप ऑप्शंस को पढ़िएगा। कई बार कॉम्प्रिहेंशन के जो हमारे पैसेज वाले क्वेश्चन है ऑप्शन से ही गलत हो जाते हैं, तो आपको ऑप्शन को गलत नहीं करना है, ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और अगर हो सके तो आपका अगर मैथ अच्छा है तो पहले मैथ वाले पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। मैथ वाले पोर्शन में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको मेनली 27 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, आप गलत भी करते हो तो आप टारगेट अपना बना के चलिए कि हमें 40 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी आप अटेंड कर रहे हो, 40 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हो, 10 क्वेश्चन भी आप रॉन्ग करके आ रहे हो, तो नो इशू, आपके आराम से अच्छे नंबर आने वाले हैं। क्योंकि 40 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप 2.5 से भी ले रहे हो तो आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, आपके 100 मार्क्स हो रहे हैं। आप नेगेटिव मार्किंग और कट कर लीजिए तो आपको लाने कितने मार्क्स हैं, 33%, वो 66.66 आपको मार्क्स लेके आने, तो इतने आप आराम से लेके आ सकते हो। तो 40 क्वेश्चंस को सही करने की गारंटी लीजिएगा। अगर मान के चलिए 10 से आपने पैसेज कर लिए, आपने 15 मैथ के कर लिए, या आपकी रीजनिंग अच्छी है तो 15 आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए, तो उसमें आपकी देखिए मैथ भी इतना टफ नहीं आता है, लगता है कि ऊपर से क्वेश्चंस हैं लेकिन कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप पहले देखिएगा। जो लग रहा है क्वेश्चन टफ है उसको बात के लिए रखिएगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी अपनी बना के चलिएगा कि हाँ हमें 40 to 50 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। अगर इतना आप माइंड में लेके चल रहे हो तो आपका देखिए यूपीएससी 24 आराम से प्रीलिम्स आपका क्लियर होने वाला है। आप इस प्रीलिम्स को एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो देखिए आपके लिए मेंस के लिए आपके चांस हैं, और मेंस का आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे, और जो हेडेक है वो खत्म हो जाएगी। मेनली जो डिफिकल्टी है हमें प्रीलिम्स में ही फेस होती है, तो आप इसको फेस नहीं, मतलब आपको इसको खराब नहीं करना है। हर बार की तरह कई सारे बच्चों नर्वस हो जाते हैं, एग्जाम में घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। मेनली आपको ध्यान देना है एग्जाम पेपर पे। अगर एग्जाम पेपर टफ है तो आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है वो, और आप इस टाइप से स्ट्रेटजी से एग्जाम पेपर को सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपके बहुत अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं। आप 30 to 40 क्वेश्चन इसी टाइप से, जैसे हम GS1 में बताया उसी टाइप से आप GS2 में कीजिए तो आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगी हमारी स्ट्रेटजी, इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा कोई बात नहीं की है, हमने ओनली एग्जाम की बात की है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एक बार फिर से सभी को वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम के लिए रात भर अच्छी एक नींद लीजिए। आज आपका कल एग्जाम है तो ऐसा नहीं कीजिए कि आपको आज रात भर जगना है, आप आज रात अच्छे से सोइएगा जिससे कि आपका एग्जाम में माइंड अच्छे से वर्क करे।
और आप अच्छे से एग्जाम दे के आइएगा। फिर हम यूपीएससी का जैसा कल एग्जाम हो जाता है उसके बाद हम एग्जाम पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस बार यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम हम पूरा कल या परसों के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर हम इसे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके।